नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है धोखा। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। रेडियो पर यह गाना चल रहा था। सुधा को अपना पूरा सारांश जीवन का इस गाने में नजर आ गया। अब तो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, पर उन दिनों को याद करके उसका मन खिन्न हो जाता था। सुधा आज एक मशहूर लेखिका है, पर उसके पीछे की तपस्या किसी ने ना तो देखी ना जानी। उसका संघर्ष सिर्फ उसी का है और उसकी बेटी वीरा का। एक बहुत ही सिंपल पर स्ट्रांग माइंड वाली लड़की थी। उसके माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसके मामा मामी ने उसे पाला था। मामा की एक बेटी भी थी, नीलम। वह ऊंचे सपने देखने वाली बिगड़ी लड़की थी। मामा मामी के लाड़ प्यार में बिगड़ चुकी थी। उसे बहुत ही अमीर लड़के से शादी करनी थी। सुधा फिर भी उसे समझाती कि जितना प्रभु ने दे दिया उसमें खुश रहो। विकास एक बड़े बिजनेसमैन थे, वह चाहते थे शादी करना। सुधा गाती बहुत अच्छा थी। एक प्रोग्राम में विकास ने उसकी आवाज़ सुनी और तय कर लिया कि इसी से शादी करूंगा। विकास सुधा के घर रिश्ता लेकर आए। मामा मामी ने सोचा कि नीलम के लिए रिश्ता आया है, क्योंकि नीलम सुधा से ज्यादा सुंदर थी। पर जब विकास ने सुधा का हाथ मांगा तो सबके मुंह खुले रह गए। नीलम को तो रोना ही आ गया, पर अपने आप को संभालते हुए मामा मामी ने सुधा का विवाह विकास के साथ कर दिया। सुधा अपनी आंखों में सपने लिए ससुराल आ गई। कुछ दिन तो सब ठीक चल रहा था, पर विकास एक बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा था, जो शराब और शबाब दोनों में डूबा रहता था। सुधा ने अपने प्रेम से बहुत कोशिश की सुधारने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सुधा ने समझौता कर लिया, तभी सुधा के जीवन में खुशी आई। सुधा माँ बनने वाली थी। विकास ने नीलम को उसकी देखभाल के लिए बुला लिया। सुधा ने मना किया, पर विकास नहीं माना। दिन गुजरने लगे और साथ में विकास और नीलम के प्रेम संबंध भी। फिर डिलीवरी की डेट आ गई और सुधा ने एक प्यारी सी लड़की को जन्म दिया और नाम रखा बीरा। घर आई तो बदला हुआ था। सुधा का कमरा बदल गया था, उसे नीचे का कमरा दे दिया गया था और उसके कमरे में शिफ्ट हो गई थी। जब सुधा ने सवाल उठाया तो विकास ने कहा, अब यही तुम्हारा कमरा है। नीलम मेरे साथ ऊपर रहेगी। सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा अब रहने का कोई फायदा नहीं। उसने बीरा को उठाया और जाने लगी, पर विकास ने रोक दिया और कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ। बीरा का बाप अभी जिंदा है, वह ठोकरें नहीं खाएगी तुम्हारे साथ। सुधा के जैसे प्राण निकल गए। उसने बहुत सोचा और बीरा नहीं ले जाने का फैसला किया। रोते हुए उसने कहा कि बीरा को कोई कष्ट मत देना, और घर से बाहर निकल गई। अपने पुराने काम पर गई जहां वह गाना गाती थी। वहां पर उसे देखते ही रख लिया गया। अपने मधुर व्यवहार और अच्छे काम की वजह से सब उसे पसंद करते थे। वहीं पर एक बहुत कुशल और संजीदा पुरुष भी काम करते थे, राजीव, जो कि सुधा को बहुत पसंद करते थे, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। सुधा अपने काम में खूब मसरूफ रहती थी, लेकिन बीरा की याद उसे हमेशा आती थी। उधर नीलम को कोई बच्चा नहीं हुआ। वह कहती है दीदी का श्राप है, जो कि मुझे धीरे धीरे खा रहा है। विकास का बिजनेस भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। सुधा कभी कभी चुपके से बीरा से मिलने स्कूल चली जाती थी और कहती, मैं तुम्हारी बदनसीब आंटी हूँ। दिन गुजरने लगे और सुधा एक बहुत बड़ी लेखिका बन गई। अपना नाम उसने स्मृता रखा। उसकी कहानियां दर्द से निचोड़ी हुई होती थीं। अब बीरा इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी शादी को लेकर सब लोग बातें करने लगे, पर विकास तो कर्ज में डूबा हुआ था। नीलम ने कहा, आप एक बार दीदी से मिल आओ, वो बहुत बड़ी लेखिका बन गई हैं। विकास ने कहा, क्या मुंह लेकर जाऊं उसके पास, जिसको सिर्फ धोखा दिया हो। दीदी का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको माफ कर देंगी। विकास ने सुधा से अपॉइंटमेंट ले लिया और उसके दफ्तर पहुंच गया। सुधा को देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। विकास ने अपना दुखड़ा गाया। सुधा ने कहा, मैं सिर्फ अपनी बेटी की कर्जदार हूँ, आपकी नहीं। इसलिए यह 11 लाख का चेक बीरा के लिए। उसकी शादी धूमधाम से करिएगा और उससे कहिएगा अपनी बदनसीब आंटी को माफ कर दे। विकास चेक लेकर बाहर आ गया। आज वह बहुत पछता रहा था, पर अब क्या हो सकता है जब चिड़ियां चुग गईं खेत। बीरा की शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन सुधा उस शादी में नहीं आई। नीलम ने कहा, दीदी ने हमें माफ नहीं किया। शायद कुछ गुनाहों की माफी नहीं होती,
धोखा ऐसा घाव है जो नासूर बन जाता है और दर्द बहुत देता है। इस जुर्म का सिर्फ प्रभु साक्षी है। कभी धोखा देना हो तो अपने बारे में सोच लेना, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, और जब पड़ती है तो जोर से पड़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।